हिम्मत रख बेटा, हिम्मत रख, बस थोड़े समय की बात और है। दाई माँ कैसी है? गायत्री कैसी है? तो सुधार हुआ क्या? गायत्री की हालत अब कैसी है? उसकी स्थिति बहुत नाजुक है सेठ जी। बच्चा पेट में पलट गया है और मुझे तो लगता है वो गर्भनाल में फंस गया है, बाहर ही नहीं निकल रहा। देवा। सेठ जी, मुझे तो गायत्री और बच्चे का दोनों का बचना कठिन लग रहा था। ऐसा मत बोलिए, शुभ शुभ बोलिए दाई माँ। गायत्री, गायत्री, हिम्मत मत हार, हिम्मत मत हार। देख, हम सब आ गए हैं तेरे पास तुझे हिम्मत देने। तू अपनी हिम्मत मत तोड़ना। अपने बच्चे के लिए तुझे हिम्मत रखनी होगी। नहीं हो मुझसे, मुझे मार दो। अब ये पीड़ा मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ना, तुझे हिम्मत रखनी होगी। दाई माँ, आप गायत्री के पास ही रहना और उसे धीरे धीरे बिठाने की कोशिश करो। मैं थोड़ा और गर्म पानी लेकर आती हूँ। उत्तरा, तुम मेरे साथ चलो। वसुंधरा, तुम यहीं रहना। सेठ जी की भी कृपा है भाऊ। अगर उन्होंने सिंचाई नहीं करवाई होती तो इतनी अच्छी फसल नहीं होती। लेकिन तुम्हारा काम अब शुरू हुआ है गौतम भाऊ। तुम एक काम करो, फसल को अनाज की कोठरी में डलवा दो। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रहे, अनाज एकदम सूखा होना चाहिए, नहीं तो कोठरी में पड़े पड़े सड़ जाएगा। जी भाऊ, पूरा ध्यान रखूंगा। तुम अभी काम पे लग जाओ। जी आज्ञा भाऊ। कस्तूरी, कस्तूरी मेरी बात सुनो। कस्तूरी, मैं कब से तुम्हें आवाज लगा रहा हूं। अच्छा, मुझे तो कोई आवाज नहीं आई राघव जी साहिब। इसमें इतने चौंकने वाली क्या बात है? ये तो पहले भी हो चुका है, याद है आपको? मैं आवाज लगाती रही, एक बार नहीं, हफ्तों तक, लेकिन तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी। और लगता है शायद आज मैंने तुम्हारी आवाज नहीं सुनी। हम एक दूसरे से बहुत दूर आ चुके हैं राघव जी साहब, इतनी दूर कि एक दूसरे का असली चेहरा भी नहीं दिखा, तो आवाज कहां से सुनाई देगी? कस्तूरी, तब मैं जिस परिस्थिति में था तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है। परिस्थिति? आप तो रहने दो राघव जी राव, आप तो उस परिस्थिति से बहुत आगे निकल गए हैं। लेकिन मैं आज भी वही हूं। मैं उस समय में फंस कर रह गई। मैं चाहूं तो निकल भी नहीं पाऊंगी। कस्तूरी, मुझे तुमसे उसी विषय में बात करनी थी। पिछली बार तुमने मुझ पे आरोप लगाया था ना कि मेरे सीने में हृदय नहीं है। बहुत दुख पहुंचाया था तुम्हारे उस वाक्य ने मुझे। क्षमा चाहती हूँ राघव जी साहब, मुझे नहीं पता था जिस आदमी ने मेरे सारे सपने एक झटके में तोड़ दिए थे, जिसने मेरे प्रेम से अधिक मूल्य अपनी माँ के शब्दों को दिया, मुझे नहीं पता था कि कभी मैं उस आदमी को अपने शब्दों से ठेस पहुंचाऊंगी। क्षमा चाहती हूँ राघव जी राव। कस्तूरी, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारा दोषी हूं, लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं कि तुम जीवन भर मुझसे द्वेष करोगी। अपनी इच्छा से प्रेम करने की अनुमति तो नहीं थी मुझे, लेकिन किसी को द्वेष करने की इच्छा तो रख सकती हूँ ना। और वैसे भी राघव जी राव, आपका मेरे साथ यहाँ खड़ा रहना उचित नहीं है। अब मैं इस विषय में कोई बात नहीं करना चाहती। अरे अरे सुनीता, कहाँ भागे चली जा रही हो? कस्तूरी, वो पापा की बीवी गायत्री की तबीयत बहुत खराब है। क्यों? उसका बच्चा पेट में ही उल्टा हो गया है। सारी औरतें वहीं जा रही है। चलो चलो, मैं भी चलती हूँ। हाँ चलो। गायत्री की तबीयत कैसी है? सब ठीक तो है ना? हालत बहुत नाजुक है।
ताई माँ ने कहा है कि दोनों का बचना मुश्किल है। रास्ता दो, रास्ता दो। सेठ जी, इतनी अशक्ति, इन्हें हुआ क्या है? सुबह से कुछ नहीं खाया है क्या? 2 दिन से मायरे ने कुछ नहीं खाया और 5 दिन के लिए इन्होंने अन्न को त्यागा है। लेकिन आज तो तीसरा ही दिन है। हे भगवान, पानी लाना, पानी। अब क्यों कर दिया सेठ जी ने? अरे पूरे देवकी में जितनी भागदौड़ यह करती है, उन्हें तो एक दिन के लिए भी उपवास नहीं करना चाहिए। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। एक काम करिए, आप दोनों सेठ जी को बगल वाले कमरे में ले जाइए, उनका ध्यान रखिए। मैं पहले गायत्री को देख लूं, उसे संभालने के बाद मैं सेठ जी को देख लूंगी। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी देवी। मैं जानता हूं देवी, तुम मेरे बिना कैसे रह रही होगी। मेरे सपनों को पूरा करने के लिए तुमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। दूर रहकर भी मुझे विश्वास है कि तुम नक्शे को ढूंढने के लिए कोई भी मौका नहीं गवाओगी। मैं वचन देता हूं तुमको देवी कि एक बार वो नक्शा तुम्हारे हाथ लग जाए, जितने आंसू तुमने बहाए हैं ना, उतना ही मैं तड़पाऊंगा इस सेठ जी को। मैंने सोचा था कि अपने भाई विनायक राव को ठिकाने लगाने के बाद पूरा देवसू मेरा और मेरी देवी का होगा, लेकिन नहीं, वो सेठ जी बड़ी चालाक निकली, मुझे और मेरी देवी को अलग कर दिया। लेकिन सेठ जी नहीं जानती कि हम दोनों अलग होने के बाद भी एक दूसरे के साथ हैं। मेरी देवी ने सेठ जी के जीवन में और उसे घर में आग लगाने का एक मौका नहीं छोड़ा। बस एक बार, सिर्फ एक बार वो नक्शा मेरे हाथ लग जाए, फिर देखना। साड़ी दिलाई, मैं कब से वॉकिंग राउंडिंग करे जा रही हूँ। अद्भुत, सुंदर, अप्सरा। ऐसे स्पीक रहे हो या किसी और के बारे में थिंक रहे हो? अरे तुम्हारे ही बारे में बोल रहा हूँ। भगवान, आज भी तुम्हें देख के मुझे अपनी शादी के दिन याद आ गई। सच? और नहीं तो क्या, आज भी तुम्हें देख के उतना ही धक्का लगा जितना सुहाग रात पे लगा था। धक्का? अच्छा वाला धक्का पगली, अच्छा वाला। कैसे बताऊं तुम कितनी सुंदर दिख रही हो। और सुनो, आज से जब भी तुम्हें ऐसे देख के मैं ख्यालों में खो जाऊं ना, तो तब मुझे डिस्टर्ब मत करना। आप भी ना। अरे अम्बी, अरे बाबा, लगता है आप दोनों थोड़ा बिजी हो। मैं बाद में आता हूँ। बाबा, कैरी ऑन। हाँ हाँ बेटा, जा रोम क्या, जा। रुक बे।
अरे कुछ नहीं, ऐसे ही बातें कर रहे थे। तुम्हारी बातें कर रहे थे। मेरी? ये मेरे आने वाले भाई की। मैं तो थोड़ा बाहर घूम फिर कर आ रहा हूँ, आप दोनों अपनी बातें करो। अरे माँ, मैं तो भूल ही गया मैं यहाँ पे आया क्यों था। वो मेरे को बहुत तेज पेट में भूख लगी है और आप दोनों तो इतना बिजी हो, तो मैं सोच रहा हूँ मैं होटल में जाके बाहर खाना खा लेता हूँ। नहीं नहीं, बाहर क्यों उठेगा? अब मैं अभी कुछ कुक के तेरे लिए ब्रिंगती हूँ, तू वेट कर। सुनिए, सॉरी, हम बाद में अकेले में सीखते हैं। हाँ कोई बात नहीं, जाओ जाओ, अपने माँ होने का धर्म निभाओ। मैं कहाँ जाऊंगा, मैं हूँ यही। हाँ? मैं आती हूँ, अभी आती हूँ। गायत्री की हालत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही है। पता नहीं क्या होगा, क्योंकि इसे पीड़ा बहुत हो रही है। जब तक ये होश में है तब तक ही हम कुछ कर सकते हैं। एक दफे इसकी पीड़ा बढ़ गई, ये बेसुध हो गई, और अगर वैसा हुआ तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिर तो ऊपर वाला कुछ चमत्कार करेगा तो ही ये बच पाएगी। हे परमेश्वरा, ये तो बेहोश हो गई। तो पहले से टेंशन है, ऊपर से तुम माँ बेटे मेरा खून चूसो। रिलैक्स बाबा, अब तो आपकी चंदिया बेबी भी आ गई है, अब क्या आपको टेंशन है? हो तो क्या आपका सारा काम? क्या खाक काम हुआ? एक तो संध्या इतना बड़ा जोखम उठा के काल कोठरी से बाहर निकलवाया उसको, और वो बेवकूफ कहती है सब भूल गई कि नक्शे में क्या था। सारे गधे मेरे ही पल्ले पड़े। उसे कुछ याद नहीं? फिर तो संध्या बेबी आपके किसी भी काम की नहीं रही है। तो बाबा मैं ऐसा करता हूं, मैं जाता हूं आपकी संध्या बेबी के पास और अपना काम निकलवाता हूं। हीरो, इधर जा रहे हो? लाइफ में कुछ बड़ा करना है या ऐसे ही संध्या बेबी के पीछे अपनी लाइफ गंवानी है? बाबा मुझे लगता है आपके दिमाग में फिर कोई प्लान आ गया। अब आ ही गया है तो बोल ही दो। कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता, तू मेरा बेटा है कि बाप है? आजा। अब देवसू की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का समय आ गया है। वाह बाबा वाह, आज आपने एमबी के बाप होने का पूरा सबूत दे दिया। क्या प्लान सोचा है आपने, मजा आ गया बाबा। वही तो, रावण भी तिलमिला उठा था जब उसकी सोने की लंका जल गई थी। ये तो फिर भी सेठ जी है। जब हम देवसू के लोगों को तड़पाएंगे ना, तब सेठ जी भी तिलमिला उठेगी। इतना एटीट्यूड! अरे एक बार मेरी बात तो सुन लेता। मैं क्यों झूठ बोलूंगी बाजीराव से, वो भी देवी काकू के बारे में। लेकिन नहीं, उससे अपनी मायरी के अलावा कुछ ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है। गधा कहीं का। हेलो, हाँ पपिया बोलो। हाँ क्या हुआ? सेठ जी आई? हाँ? बच गई तेरी बेबी? ओ क्या नाम है उसका, वो सावित्री? सावित्री नहीं, गायत्री। गायत्री बच गई। गायत्री नहीं सेठ, अभी नहीं। आपने जैसे ही बोला मैं जाके सेठ जी को बुला लाया, लेकिन सेठ जी खुद बेहोश हो गई। क्या? खुद बेहोश हो गई? हाँ नागेश सेठ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब आप ही कुछ करवा सकते हो, बचा लो मेरी गायत्री को नागेश सेठ। अरे मैं यहाँ अमराद में बैठ के क्या कर सकता हूँ? तो एक काम कर, वो पानी वगैरह मार, वो सेठ जी को उठा, उसको कुछ नहीं हुआ है, नाटक कर रही है वो, उठा उसको। नहीं सेठ, वो सच में बेहोश हो गई है। अरे मैं क्या करूँ, आप भी कुछ करवा सकते हैं नागेश सेठ? वहाँ अमराट शहर में तो बड़े बड़े अस्पताल होते हैं, बड़े बड़े वैद्य होते हैं। आप बोलो तो मैं अपनी बीवी को लेकर वहाँ आ जाता हूँ। बस आप गाड़ी भिजवा दो यहाँ पर। कुछ करो नागेश सेठ, कुछ करो। अरे कुछ करो कुछ करो, क्या करूं मैं? यहाँ वैद्य लोगों की फौज लेके बैठा हूँ क्या? सब मत बोलो नागेश सेठ, मैंने भी तो अपनी जान पे खेलकर आपके लिए कितने सारे काम किए हैं। पपिया, अपनी औकात मत भूल। जगह पे रहे।
काम किया है तो कोई एहसान नहीं किया है, दाम भी लिए उसके। मेरा वो मतलब नहीं था नागेश सेठ। तेरा मतलब जो भी हो, लेकिन एक बात समझ ले पप्या, तुम्हारे बीबी की जान अगर कोई बचा सकता है तो वो है सेठ जी। हाँ, अगर वो चाहे तो। और अगर तुम्हारी बीबी मर गई तो उसकी जिम्मेदारी भी सेठ जी की होगी, समझा? लेकिन वो सेठ जी तो क्या हो गया बाबा? कुछ नहीं रे, ये 2 टके का पप्या मुझे बोल रहा था कि मेरे काम करके कितने एहसान कर रहा है वो मुझ पे। ऐसा बोला क्या? फिर तो बिल्कुल सही होगा अगर उसकी बीवी मर जाएगी तो। हाँ, वैसे भी उसकी बीबी अगर सेठ जी की निगरानी में मरेगी तो अपना फायदा होगा। ओ, कभी तो कुछ और टॉक लो। हमेशा फायदे नुकसान की बात सीखते रहते हो। आ गई अपने बेटे का खाना लेके, है ना? खा ले बेटा, जल्दी से खा ले। और हाँ, तुम्हारी माँ सही कहती है, होटल का खाना मत खाया कर, घर का खाना खा। देखो, घर का खाना खा खा के तुम्हारी माँ ने अपनी सुंदरता कैसे संभाल के रखी है। क्यों भगवान? आप भी ना। क्या बाबा, आप भी। गायत्री, बचा लो मेरी गायत्री। मुंह कैसे बना रहा था वो इडियट। मैंने कहा मैं देशू छोड़ के चली जाऊंगी तो एक बार रोका तक नहीं उसने। I mean, ऐसे कैसे बात कर सकता है कोई? How rude! गायत्री की आवाज। गायत्री को होश आया। गायत्री को होश आया। गायत्री, गायत्री। बात थोड़े समय की बात है, थोड़े समय की। ये रोने की आवाज कौन चिल्ला रहा है? अब मुझसे नहीं होता काकी। ऐसा नहीं कहते बेटा, हिम्मत रख। क्या हो रहा है यहाँ? अरे तुम यहाँ क्यों आई हो? काकी मुझे मरने दो काकी। क्या हुआ ऐसे? अब मुझसे नहीं होता। पेट में बच्चा पलट गया है और शायद गर्भनाल भी फंस गया है। सुबह से दर्द में है ये। अब तो लगता है कि दोनों का बचना मुश्किल है। हम सारी कोशिशें करके देख चुके हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। बच्चा बाहर ही नहीं आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप लोग इतनी जल्दी कैसे हार मान सकते हैं? कोई ना कोई सलूशन तो होगा ना। सोचिए सोचिए, कुछ तो हो सकता है ना। हम सब कुछ करके देख चुके हैं, कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, एक तरीका है। ये वही चीज है ना जिसकी वजह से तुमने अपनी शादी में संकल्प का कलश गिरा दिया था। हाँ, ये वही चीज है। लेकिन ये चीज बहुत काम की चीज है। इससे हमें सलूशन मिल सकता है कि ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए। रुकिए। कोई बड़ा टब है? इसका मतलब बर्तन, इतना बड़ा बर्तन या कढ़ाई, कोई भी इतना बड़ा। टाकी, हाँ टाकी होती है, इतनी बड़ी तो टाकी होती है। हाँ, टंकी बड़ी सी टंकी ले आइए और कुछ साफ कपड़े और गर्म पानी चाहिए। बहुत सारा गर्म पानी चाहिए। अरे जाइए, मूव इट जल्दी करिए, लेके आइए। तुम्हें क्या पता इन सब के बारे में? टाइम है ना? देखो, तुम बाहर जाओ, मुझे मदद करने दो। पापा सही कह रहा है। दाइमा के हत्या हो, हम सब तुम्हारी बात क्यों सुने? तुम्हें अपनी गायत्री की जान बचानी है या नहीं? देखो दाइमा और काकी को, दोनों ने अपनी पूरी कोशिश लगा ली है लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। अगर प्रगति कोई उपाय बता रही है तो क्या हर्ज है उसका प्रयास करने में? और यदि इससे गायत्री की जान बच गई तो? कस्तूरी सही कह रही है बेटा, हमसे जो बन पड़ा वो हमने कर दिया है।
यदि प्रकृति जो कह रही है उससे गायत्री की जान बचती है तो इसमें हर्ष क्या है? कुछ भी करके मेरे बच्चे को बचा लीजिए। प्रगति, तुम बताओ हमें क्या करना है, हम करेंगे। उत्तरा भाभी, वसुंधरा भाभी एंड कस्तूरी, आप लोग जाके पानी लेके आइए और आप दोनों वो बड़ी वाली टंकी, जल्दी टंकी लाओ। ये टेम्परेचर सही है। अब हमें धीरे से गायत्री को इस टब में बिठाना है। क्या बोल रही है ये? आप लोग मुझे से घूर क्यों रहे हैं? घूरने से कुछ नहीं होगा, जैसे मैं कह रही हूँ वैसे कीजिए, वरना वी लूजर। प्लीज प्लीज जल्दी जाके हाथ दीजिए।